हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹7.54 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹264.61 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹285.83 फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की कीमतों में ₹17.73 फ़ी किलो कमी। एलपीजी की नई कीमत में ₹176 फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹209 सस्ता। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2054 मुकर्रर। अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशनल स्टोर्स बंद। वजारत सनत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वो स्टोर्स खुले रहेंगे जहां से सामान गोदामों में मुंतकिल किया जाएगा। सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। सार्फिन को अब LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन मिलेंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने LNG बुनियाद पर कनेक्शंस के लिए तजावीज़ वफाक हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक दरामदशुदा LNG पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की तजवीज़। सारिफ से LNG टैरिफ को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज न करने का हलफ लिया जाएगा। विफाक की शराइत मुकम्मल करने वाले सार्फिन को ही कनेक्शन मिलेगा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना से मंजूरी के बाद EOBI ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। रिटायर्ड वर्कर्स को अब ₹11,500 पेंशन मिलेगी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुअत्तल किया। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगा। NA 129 में ज़मनी इलेक्शन एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान गनी को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा होंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 7 अगस्त को शाये कर दिए जाएंगे। 11 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 अगस्त को शाये की जाएगी। 18 सितंबर को खाली सीट पर इलेक्शन करवाया जाएगा। अफसर एक ओहदे 15। DG हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी 15 ओहदों पर बराजमान। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। DG हेल्थ को क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़ज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी का DG हेल्थ पंजाब का ओहदा तादाद में 15वां है। LDA के बड़े अफसरान दफातर में नहीं बैठेंगे। LDA सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। एडिशनल DGs और विंग हेड्स को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी। अफसरान रोज़ाना 11 से 12 बजे तक सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर मौजूद रहेंगे। ताहिर फारूक बोले, LDA के सीनियर अफसरान शहरियों की दरख्वास्तों में हायल रुकावटें दूर करेंगे। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होगी। तरमीम के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ एजेंसीज में तब्दील हो जाएंगी। हर एजेंसी का चेयरमैन अथॉरिटी का रुकन होगा। वज़ीर आला की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर किया जाएगा। अथॉरिटी को इश्तिहारात, साइन बोर्ड और सब्ज़ी इलाकों की तज़ीन और आइश पर मुकम्मल इख्तियार होगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे। मरियम की दस्तक मंसूबा शहरियों में मकबूल। शहरी घर बैठे सरकारी खिदमात के हसूल के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम को तरजीह देने लगे। शहरियों की सरकारी खिदमात पर मबनी 7 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें निपटा दी गईं। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा लिया गया।
तालीमी मेयार बुलंद करने की जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। कुछ अरसा कबल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोर्ड दर्ज के इम्तहानात ख़त्म किए थे। तुलबा हर साल बगैर इम्तिहान अगली क्लास में भेजे जा रहे थे। 9वीं जमात में पहली बार इम्तिहान देने वाले तुलबा बड़ी तादाद में फेल हुए। बच्चों के लिए खुशखबरी। लाहौर में तालीमी सरगर्मियाँ 14 के बजाय 18 अगस्त से शुरू होगी। 15 अगस्त को शहर में चहलुम और उस्मान अली हजवेरी के उर्स के बाद छुट्टी होगी। 16 और 17 अगस्त को स्कूलों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 14 अगस्त से तालीमी अदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। 14 अगस्त को स्कूल सिर्फ जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में खुलेंगे। नए माली साल शुरू हुए 1 माह हो गया मगर स्कूलों को नॉन सैलरी बजट ना मिला। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल्स की सफाई और रंग रोगन के लिए फंड दरकार। नॉन सैलरी बजट जारी ना होने से स्कूल के सरबराहान को मुश्किलात का सामना। आखिरी बार स्कूलों को जून में फंड्स जारी हुए थे। स्कूल सरबराहान का महकमा स्कूल एजुकेशन से फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का मुतालबा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की अदायगियों पर एतराज़ात। हुकूमत की 342 मिलियन रुपए की सब्सिडी अदायगी पर ऑडिट एतराज़। 2015 में 50,000 गाड़ियों की फराहमी की स्कीम पर रिकॉर्ड की कमी सामने आ गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के जरिए दी गई सब्सिडी के शवाहिद गायब। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 34 करोड़ रुपए से ज़ायद सब्सिडी बगैर मुकम्मल तफसील दी। बैंक ऑफ पंजाब ने स्कीम के तहत फाइनेंस की कई गाड़ियों की फहरिस्त फराहम नहीं की। मलिक अहमद खान बच्चर की मुश्किलात में इजाफा। नाअहली के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर के ओहदे खाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों के बायस हादसा। 24 घंटो62 में बरसाती नालों में 4 खातीन और एक बच्चा डूब कर जाँ भाग। PTMA के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जाँ भाग और 558 जख्मी हुए। बारिशों से 214 घर मुतासिर हुए। 121 मवेशी भी हलाक हुए। DG PTMA इरफान अली काठिया की शहरियों से मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। वज़ीर आला पंजाब का तूफ़ानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज़ का सैलाब के बाद गुजरात में 4 बच्चों और हसन अब्दाल में 4 खातीन के जाँ भाग होने पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज़ के वालिदैन को बच्चों को सैलाबी पानी में नहाने से मना करने की अपील। आज का फैसला खुश आइंद है। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। बोली, लोगों को ज़बरदस्ती अदारों के खिलाफ उकसा कर हमले करना नाकाबिल बर्दाश्त है। सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर में 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर डिवीजन में 74 गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक लाहौर समेत दीगर अजला में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा चुकी है।